यूके में एक पाकिस्तानी फैमिली को जेल भेज दिया गया है, जिनका कसूर ये था कि उन्होंने अपनी नई नवेली बहू पर इस किस्म के तशद्दुद किए कि उसका जीना तकरीबन मुश्किल हो गया। वो बिस्तरे मर्ग पर जा पड़ी। जब पुलिस ने अरेस्ट करके चालान पेश करके अदालत में पेश किया, सास, ससुर और शोहर, इनको जज ने 7-7 साल की सजा सुना दी, जबकि नंद और एक रिश्तेदार इनको 2-2 साल की सजा सुनाई। अब ऐसा क्या हुआ था कि जिस बहू को ये फैमिली पाकिस्तान जाकर बड़े चाव से, मान से, प्यार से ब्याह के यूके लेके आई और फिर कुछ ही अरसे के बाद उस पर इस किस्म का जालमाना तशद्दुद शुरू कर दिया गया, जिसकी वजह से उसका सारा जिस्म अभी तक जो है ना वो इस काबिल नहीं है कि वो खुद खा सके। ट्यूब के ज़रिए, नाली के ज़रिए उसको खुराक दी जाती है। आखिर इसकी वजह क्या बनी? क्यों इस किस्म का तशद्दुद उस लड़की पर किया गया? ये चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते हैं। ये फैमिली कौन थी, इनके नाम क्या हैं और ये केस सारा है क्या, इसलिए वीडियो के अंत तक देखिएगा ताकि आपको पता चले इस वीडियो का कि कैसे कैसे लोग जो है ना वो अपने फ्यूचर को दांव पर लगा लेते हैं, लेकिन अपनी झूठी शान शौकत और इसके साथ साथ जो जिस तरह एक बैकवर्ड एरिया में जालमाना तशद्दुद की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में देखने में आती हैं, वो इन तरक्की याफ्ता ममालिक में आके भी करते हैं, लेकिन यहाँ वो काम नहीं चलता। यहाँ कानून है, यहाँ सिफारिश नहीं है, यहाँ पैसा नहीं चलता। जो जुल्म करेगा उसको उसकी सजा मिलेगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं मीडिया में, उनके मुताबिक असगर शेख जिनकी उम्र 31 साल, उनके फादर खालिद जिनकी उम्र 55 साल और उनकी अम्मा जिनकी उम्र 52 साल और नाम शबनम, ये जनाब इनको 7 साल और 9 महीने की जेल की गई है वहाँ की लीड्स की एक क्राउन कोर्ट की जानिब से। तीनों ने जनाब, हुआ क्या था कि कुछ अरसा पहले शादी की थी। पाकिस्तान में एक खातून थी, एक लड़की थी जो कि वहाँ पे टीचिंग की जॉब करती थी। उसको ब्याह के ये यूके लेके आए थे और इन्होंने फिर उस पर तशद्दुद शुरू कर दिया, जो कि बाद में इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये लड़की काम ठीक नहीं करती थी, यानी कि इस लड़की को घर के काम करने ठीक तरीके से करने की आदत नहीं थी। यही हो सकता है ना कि खाना ठीक ही नहीं बनाती, सफाइयाँ ठीक नहीं करती या कुछ ऐसा है। तो ये एक जस्ट सिंपल से एलिगेशंस उस लड़की पे लगाए गए और उसको काफ़ी दफ़ा तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बताया जाता है कि उस लड़की ने इस सारे वाक़यात को छुपाने की कोशिश की कि उनके पेरेंट्स, जिन्होंने ये उम्मीद लगाई थी कि उनकी बेटी तो अब यूके चली गई है, वहाँ पे उनकी फैमिली सेटल है, ससुराल वाले सेटल हैं, वो तो उसको जनाब आंख का तारा बना के रखेंगे, लेकिन बेटी तो जिस जुल्म की चक्की से पिस रही थी वो तो नहीं बता रही थी ना। उसने कब बताना था कि वो परेशान, बूढ़ा माँ बाप परेशान हो जाए और घर वाले क्या सोचेंगे। बहरहाल हुआ ये कि इसके शोहर ने और इसकी माँ और इसके ससुर जो हैं तीनों, इंक्लूडिंग नंद, उन सब ने इसको कई बार मारा और एक बार इस तरह की इसकी हालत हो गई कि इसको हॉस्पिटलाइज किया गया और वहाँ पर इसके बचने की भी उम्मीद ना रही। इसको जनाब आईसीयू में रखा गया। इसको हर चीज़ जो है ना वो आर्टिफिशियल, सांस से लेके खाने तक हर चीज़ मसनूई दी जाती रही। उसके बाद इन्होंने जो है ना वो पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया। इनका आपको पता है कि बाहर के मुल्कों में पुलिस जब अरेस्ट करती है तो वो ना सिफारिश मानती है, ना ये होता है कि पुलिस को फ़ोन करके कह दे कि जी बंदे अपने ने इन्होंने बचाना है, पैसे जिन्हें कहोगे मिल जाएंगे। इंज नहीं होंदा, ठीक है ना, इंज नहीं होंदा। वहाँ पर जनाब उनको अदालत में पेश किया गया। अदालत ने जब सारी सिचुएशन देखी तो उसके बाद जज साहब ने यह फैसला सुनाया और इस सारी फैमिली को जेल भेज दिया गया, जो कि अभी जेल में है, ठीक है ना। और वो लड़की जो कि हॉस्पिटल में है या नहीं, लेकिन बताया जाता है कि लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक वो खाना खुद नहीं खा सकती। आज भी उसको खाने की नाली लगी हुई है और वो उसके ज़रिए खाना खाती है, यानी कि ना इस वक्त वो जिंदा है ना मुर्दा। इस कदर उस पर तशद्दुद किया गया है और वजह कह जी खाना नहीं बना सकती, वो तुसी बाजारों खा लो। जो कुड़ी नहीं सी तुहाडे को आई तो की भुखे रहिंदे सो? मतलब है कि तुसी की उदों खांदे सो? अरसा दराज तुहानू यूके च हो गया। और मेरे जो बहन भाई ये वीडियो देखते हैं, जिनकी फैमिली मेम्बर्स बाहर के मुल्कों में सेट हैं या वो खुद सेट हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि ये जो खाने का एक्सक्यूज़ है ना, ये बाहर रहने वाला हर बंदा भी बना सकता है। मैं मतलब खुद बहुत अच्छा खाना बना लेता हूँ और ये मुझे मेरी माँ ने नहीं सिखाया। ये बाहर धक्के खा के लड़कों के साथ शेयरिंग में रह के अपनी बारी वाले दिन खाना बनाना, जैसा भी बनाना, आहिस्ता आहिस्ता हाथ सीधे कर लिए, ठीक है जी। तो ये खाने का एक्सक्यूज़, व्हाट अ स्टूपिड थिंग, यानी कि हर बंदा खाना बना सकता है। और डेफिनेटली वो जो लड़की आई थी वो खाना बनाना जानती होगी, वो सफाइयाँ करना जानती होगी, ठीक है ना।
वो बर्मिंघम पैलेस से नहीं आई थी, वो पाकिस्तान के एक आम से घराने से आई थी। लेकिन अब क्या था, ये अंदर की बात क्या है ये अल्लाह बेहतर जानता है, या जो उसको मारने वाले बेहतर जानते हैं कि उन्होंने इस किस्म का तशद्दुद किया क्यों किया। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो मैंने बनाई है ना, इसका मकसद क्या है। इसका मकसद ये नहीं है कि जो शेख फैमिली जेल में गई है उसका तमस्खर उड़ाना, उनको बेइज्जत करना, नहीं। वो भी जनाब इंसान है, हमारे बहन भाई हैं, लेकिन उन्होंने जुर्म किया है। और जुर्म मैं नहीं कहता कि उन्होंने किया है, ये उनकी जो अदालत है उसने साबित किया है। वहाँ की पुलिस ने ये चीज़ साबित करके उसके बाद मीडिया में रिपोर्ट्स दी हैं कि भाई ये एक पाकिस्तानी फैमिली ने किया था और हमने उसको ऐसे ऐसे टैकल करके ये जो नतीजा है ना इसका निकाला कि उनका हमने जेल भेज दिया गया है। बाहर के मुल्कों में ख़वातीन पर तशद्दुद बहुत सारे वाक़यात होते हैं। जो नौजवान खा वो यंग हैं या बूढ़े हैं अपनी बेगमात को पाकिस्तान से बाहर के मुल्कों में लेके आते हैं। मैं सिर्फ अभी यूके की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बाहर के मुल्कों की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ के बहुत सारी ऐसी स्टोरियाँ बनती हैं कि वो आपस में नचाकियाँ शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। या तो वो लड़की जो पाकिस्तान से शादी करवा के यहाँ आती है वो अभी एडजस्ट नहीं हो पा रही होती, ये जो लोग ऑलरेडी वहाँ पे रहते हैं ये उसका मजाक उड़ाते हैं, अब पेंडू आ गई, अब एक ही कर दी पई ओ की करता, तो वो उसको ज़हनी टार्चर करना शुरू कर देते हैं। ये बड़े वाक़यात ऐसे होते हैं। इसके साथ साथ कुछ लड़कियां ऐसी आती हैं कि जो ये सारी सिचुएशन देखती हैं ना कि मैं तो घर की लौंडी हूँ, मुझे तो सीधे मुंह को बात नहीं करता कि ये पाकिस्तान से आई है, ये हमने इस पर एहसान किया है। तो वो लड़कियां राय फरार इख्तियार कर लेती हैं। वो जनाब उनको कोई पट्टी पढ़ा देता, उतों दी माइयां मुइयां जड़ियां पुरानियां ने कि तू पुलिस में जाके दस दे। वो पुलिस के पास चली जाती है और पुलिस उसको सेपरेट हाउस दे देती है और ये सारा केस वहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है और वो जान बचा लेती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो लड़कियाँ उनके ससुराल वाले ठीक भी होते हैं लेकिन उसके बावजूद वो कहती हैं कि नहीं मैं तो बाहर आना सी तां ते बुढ़े ने ब्याह कराया, मैं इतना सारी ज़िंदगी थोड़ी रहना, और फिर भी वो निकल जाती हैं। इतनी स्टोरियाँ कि अगर मैं डेली भी एक स्टोरी आपके साथ, और सच्ची स्टोरियाँ, कसम से सच्ची स्टोरियाँ शेयर करूँ ना तो मेरा ख्याल है मैं सिर्फ चैनल पर इस तरह की स्टोरी है जो ना वो अपलोड करूँगा। अब बात करने का मकसद ये है कि खुदारा जो लोग बाहर रहते हैं और जिनकी बहू बेटियाँ इस वक्त बाहर के मुल्कों में मौजूद हैं, आपकी भी बेटियाँ हैं, ठीक है ना, उन्होंने भी किसी के घर जाना या चली गई हैं, ठीक है ना, उनकी आपको हर चीज़ अच्छी लगेगी और जो किसी की बेटी आती है उनकी हर चीज़ बुरी लगती है। ना किया करें। बाहर के मुल्कों में अगर आपने मेहनत करके अपना नाम बनाया है, पैसा बनाया है, प्रॉपर्टी बनाई है, तो छोटी छोटी जाहलाना हरकतों की वजह से उसको ज़ाया मत करें। अब ये जो शेख फैमिली 7-7 साल के लिए, बल्कि 7 साल 9 महीने के लिए ईच अभी जेल में इनको भेजा गया है, क्या ज़िंदगी का इन्होंने एंजॉय किया। जो स्ट्रगलिंग फेज था जिसमें इन्होंने सारा कुछ मेहनत करके कुछ बनाया यूके में, अब इसको एंजॉय करने के दिन आए थे तो वो जेल में चले गए। और जेल का मतलब जेल है, ये पाकिस्तान की तरह नहीं है कि जनाब 2 दिन पहले एक बंदा जेल में पकड़ा है तो किसी जज ने 100 मोटो ले लिया और कह दिया नहीं नहीं बाहर कटो इनू, कोई नहीं आएगा, जिस तरह ये आम पाकिस्तान में हो रहा है। ना पता चलता है कि गिरफ्तारी कब हो रही है, ना पता चलता है बंदा तो झूठ भी गया। ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो करेगा वो जेल जाएगा, सजा भुगतेगा, खा वो मिनिस्टर का बेटा है और खा वो किसी और का बेटा, खा वो आम आदमी है, खा वो फ्रॉड है, खा जालसाज है या किसी के पैसे मारे हैं। इवन के बाहर के मुल्कों में कानून इतना सख्त है कि अगर आपके को पैसे नहीं देता, आप चुप करके किसी लेबर वाले ऑफिस में जाके कह दें कि जिसने मेरा 200 यूरो मुझसे काम करवाया था पैसे नहीं दे रहा, वो उसी वक्त आपके साथ आके ना उसका या ना जुर्माना, भारी जुर्माना कर देंगे। और अगर केस थोड़ा सा सख्त किस्म का हुआ या बड़ा क्रिमिनल किस्म का हुआ तो उसका बिजनेस भी ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है ना। जहां रहें खुश रहें। औरंगजेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।